हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र जावत। आज हम बात करेंगे कल यानी कि 3 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी में हमारी इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं क्विकली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो फ्राइडे का जो वीडियो बनाया था हमने, उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ फ्राइडे को हमें प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो देखिए, हमारा जो डिस्कशन था वो ये था कि 17,100 के ऊपर अगर ये गैप अप हो जाता है। देखिए, गैप अप भी खुल गया था, ये इसकी ओपनिंग जो हुई थी 17,210 पे हो गई थी। और हमारा जो टारगेट था मैक्सिमम वो था 17,240। लेकिन आप देखेंगे इसने तो ऑलरेडी, क्योंकि गैप अप था, गैप अप में ही पूरा टारगेट ये फर्स्ट 5-10 मिनट्स में ही इसने जो हाई बना दिया था 17,275 का हाई बना दिया था ऊपर। देखिए, तो उस केस में क्या था, अब हमारी कोई ट्रेडिंग नहीं बनती। तो मैंने आपको स्पेसिफिकली अपने वीडियो में बोला था, वीडियो जाके चेक करिएगा, कि अगर गैप अप हो जाता है और अगर 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा टारगेट जो था 240 का, 17,240 का, अगर वो अचीव हो जाता है, यानी कि वो अचीव कर लेता, तो उस केस में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके बाद क्या करना होता है, देखिए इतना गैप अप होने के बाद क्या होता है, मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाता है। ये कि पूरा साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद ये कोई 12:30 बजे के बाद दोबारा इसने ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश इसने करी, राइट। तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें प्राइस एक्शंस देखने होते हैं, उसके बाद ही हमें लाइव मार्केट में ट्रेड करना होता है। तो अगर आप अपने प्लान पे स्टिक रहे होंगे तो हो सकता है कि आपने अपने जो है लॉसेस नहीं किए होंगे और एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनने की आप बिल्कुल एक सक्सेसफुल पाथ पर हैं। अब हम बात करेंगे कल के लिए कि कल हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले एक बार वनडे पे चलते हैं, वनडे पे डिस्कशन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट कैसा दिख रहा है हमें। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अब ये जो कैंडल इसने बनाया है, देखिए ये कैंडल मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो कैंडल इसने बनाया है, ये देखिए, ये कैंडल, इस कैंडल को हम किकर कैंडल बोलते हैं, राइट। ये सीधा गैप अप, इसने बहुत बड़ा गैप अप दे दिया। गैप अप देके यहाँ पे खुल गया, उसके बाद नीचे नहीं आया, ऊपर ही जाके क्लोज हुआ। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इसने, राइट। साथ में देखिए, पुराने वीडियो में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमें एक 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 पैटर्न भी दिखा रहा है। वो पैटर्न है डब्लू पैटर्न। तो मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये ऐसे करके ये, और ये नीचे यहाँ तक आया, उसके बाद अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है अब हमें, राइट। और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब क्या है, अब क्या कर सकता है ये ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ हमें यहाँ तक टारगेट, यानी कि ये 17,550 तक तो बिल्कुल जा सकता है। हो सकता है 17,600 तक भी चला जाए। तो कई बार हम ये भी बात कर चुके हैं कि जिस दिन 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो उसके ऊपर के फिर हमें 400 से 500 पॉइंट इजीली ऊपर भी हमें मिल सकते हैं, राइट। लेकिन इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हैं, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम की हमने बात करी। देखिए, इंट्राडे में जब भी आप ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे में आपको बिल्कुल बायस नहीं हो रहा। अब इंट्राडे में देखिए, इसने क्या गैप अप दिया था, गैप बना दिया, राइट। और निफ्टी क्या है, निफ्टी अपने गैप्स को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। वो कब आएगा, हो सकता है कि कल आ जाए, हो सकता है कि पूरे हफ्ते ना आए, हो सकता है कि 15 दिन लगा दे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कब हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ टाइम जो है अपने गैप को फिल करने के लिए आता है। गैप फिल करने कब आएगा, जब ये अपने लोवेस्ट पॉइंट, ये इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है देखिए 17,204, उसके नीचे अगर ये कल गया, तो उसके नीचे जाने के बाद फिर ये अपना गैप, यानी कि पूरा गैप फिल करने के लिए 17,100 तक नीचे भी इजीली आ सकता है, राइट। लेकिन इंट्राडे के लिए हमें बायस नहीं होना। इंट्राडे के लिए हमें अपने जो लेवल्स हैं उन पे बिल्कुल स्टिक रहना है, और लेवल के हिसाब से हम जो है अपनी ट्रेडिंग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए। देखिए, अब ऊपर की तरफ जो लेवल है हमारा, वो है 17,380। 17,380 के ऊपर, यानी कि मैं 17,380 आपके लिए यहाँ मार्क कर देता हूँ। देखिए, मैंने ये मार्क कर दिया 17,380। 17,380 के ऊपर अगर जाएगा, तभी हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। नीचे जो अब हमारा जो लेवल रहेगा, वो रहेगा 17,205। तो वो भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, 205 करीब करीब ये आ गया, राइट। इसके बीच में अगर कहीं खुला तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। बीच में खुले और आप वेट करें कि ये 17,380 को ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है, यानी कि एक 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता है ग्रीन कलर में, तो आप बिल्कुल ऊपर की लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन में जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, वो 17,450, और उसके बाद 17,500, या हो सकता है 17,520 तक के टारगेट भी हमें कल ही, यानी कि मंडे को देखने के लिए मिल जाए। स्टॉप लॉस हमें 25 to 30 पॉइंट का बिल्कुल मेंटेन करना है। अगर बीच में खुलता है, नीचे चलता है, नीचे को ब्रेक डाउन देता है, यानी कि एक रेड कलर की 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज आती है 17,205 के नीचे, तो फिर इसका मतलब ये गैप फिल करने के लिए नीचे जा सकता है। गैप फिल में हमें जो टारगेट मिल सकते हैं, सीधा 17,100 के टारगेट हमें मिल सकते हैं। 17,100 पे आते ही आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, राइट। अब बात करते हैं, देखिए गैप अप की। अगर गैप अप सीधा गैप अप हो जाता है, ये लेट्स से 17,380 के ऊपर ही खुल जाता है, तो आपको क्या करना है, कल मंडे को आप आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स वेट करिएगा। 30 मिनट्स वेट करके देखिए,
और 30 मिनट्स में अगर ये आपको 17,380 से लेकर 400 या 420 के आसपास ही कहीं मिल जाता है, तब तो बिल्कुल आप आधे घंटे बाद यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमारा टारगेट 17,450 एंड 17,500 या 17,520 तक के मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस हम 25 to 30 पॉइंट का मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर आधे घंटे में ये लेट्स से कि 17,450 या 500 को टच कर लेता है, तो उस केस में क्या है, फिर ये साइडवेज हो जाएगा। उसके बाद ये लगता है कि ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर की ट्रेड जो हमारी जो टारगेट है ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उस केस में आपको फिर ट्रेड नहीं करना है। गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन के कल ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गैप डाउन में आप क्या करें, अगर गैप डाउन हो जाता है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल उसको आप नो ट्रेड ही रखिए, आप ट्रेड मत करिए गैप डाउन के केस में, राइट। तो इस तरीके से हम जो है निफ्टी में अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे, अपने लेवल्स पे स्टिक रहेंगे और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं कल। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी कल यानी कि 3 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। तो मैं क्विकली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, साथ में हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्राइडे का वीडियो था, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ प्रॉफिट्स हमें दिए कि नहीं दिए। देखिए, फ्राइडे का जो वीडियो था उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर 40,000 के ऊपर गैप अप खुलता है, तो गैप अप के केस में क्या था, हमें 15 मिनट वेट करना था। 15 मिनट वेट करने के बाद हमारा जो मैक्सिमम टारगेट था वो था 40,500। तो आप देखेंगे ये सीधा खुला कहाँ पर, ये खुला तो ओपनिंग जो इसकी 40,239 पे हुई, लेकिन उसके बाद इसने 15 मिनट के अंदर अंदर ये 40,474, आप देखेंगे सीधा 40,474 आगे के चला गया था, और हमारा जो टारगेट था ऑलरेडी ले चुका था। अब ये टारगेट जब ऑलरेडी आ चुके हैं 15 मिनट के अंदर अंदर, तो उस केस में फिर हमारा कोई ट्रेडिंग नहीं बनती, क्योंकि उसके बाद देखेंगे साइडवेज ही हो गया, पूरा साइडवेज, पूरे दिन साइडवेज ही रहा, राइट। तो इस तरीके से हमारी कोई ट्रेड नहीं थी। अब हम बात करेंगे कल के लिए, उसके पहले हम एक बार वनडे के चार्ट पे चलते हैं। वनडे के चार्ट पे हम देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी कल के लिए रखेंगे। पहले वनडे के लिए एक बार, वनडे पे सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है। देखिए, अभी कैंडल जो इसने बनाया, ये कैंडल, ये एक किकर कैंडल है, ओके। ये बुलिश किकर कैंडल हम बोल सकते हैं। साथ में एक डब्लू फॉर्मेशन भी हो रहा है, जैसे हमने बात करी थी निफ्टी के अंदर। मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए डब्लू फॉर्मेशन हो रहा है। वो डब्लू फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, उस डब्लू फॉर्मेशन को अगर आप यहाँ से देखेंगे, राइट, तो यहाँ से नहीं बल्कि आपको ऊपर से देखना पड़ेगा इसको। हम ऊपर से देख सकते हैं इसको, ऊपर यानी कि यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए ऐसे नीचे आया, उसके बाद ये, और उसके बाद ये नीचे, और अब ये ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया है। यानी कि आने वाले टाइम पे 41,500 से लेके 700 का टारगेट हमें ऊपर की तरफ अगर ज़्यादा रहेगा तो मिल सकता है। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अब इसमें कितना समय लगने वाला है ये कोई भी आपको नहीं बता सकता है। अब कल के लिए बात करेंगे कि कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मंडे के लिए। तो मैं क्विकली आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं। 15 मिनट में हम डिस्कस करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब हमारे जो लेवल रहेंगे, देखिए लेवल में आपको 2 लेवल बताता हूँ, उस लेवल के हिसाब से बिल्कुल काम करना है। फर्स्ट ऊपर की तरफ जो लेवल है हमारा वो है 40,700, ओके, 40,700। तो मैं 40,700 आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये देखिए 40,700, ये हमारा ये लेवल रहेगा, ओके। 40,700 ये लेवल रहेगा। नीचे की तरफ जो लेवल रखेंगे अब हम, वो रखेंगे 40,400, 40,400। तो ये देखिए, ये 40,400 मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है, ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे अगर बीच में कहीं खुलता है तो बिल्कुल आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। आपको वेट करना है कि ऊपर की तरफ जाए, 40,700 को ब्रेक करे। एक ग्रीन कलर का एक 5 मिनट का कैंडल जो है क्लोज अगर हो जाता है 40,700 के ऊपर, तो बिल्कुल ऊपर का ट्रेड यानी कि लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 40,820, उसके बाद 40,900, उसके बाद 41,000, और उसके बाद हो सकता है 41,100 की टारगेट भी हमें मंडे को ही यानी कि कल हमें देखने के लिए मिल जाए ऊपर, राइट। स्टॉप लॉस जो है 75 to 80 पॉइंट का हमें मेंटेन करना है बैंक निफ्टी के अंदर। बीच में यहाँ पे खुलता है और खुलने के बाद अगर ये नीचे इस लेवल को ब्रेक करता है यानी कि 40,400 को, एक रेड कलर का 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज हो जाता है, तो बिल्कुल नीचे का यानी कि शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। और हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, फर्स्ट टारगेट होगा 40,220, और उसके बाद 40,050 तक के टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं, राइट। तो अपने टारगेट्स को आप अकॉर्डिंगली बुक करिए। आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 75 to 80 पॉइंट का मेंटेन करना है। गैप अप के केस में क्या करेंगे, देखिए अगर गैप अप सीधा ये 40,700 के ऊपर ही खुल गया, तो उस केस में क्या आपको आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स वेट करना है। 30 मिनट्स में अगर आप देखते हैं कि आपको 30 मिनट के बाद भी अगर 40,700 या 800 के बीच में कहीं मिलता है, तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो हमारे टारगेट ऊपर की तरफ वही 40,820, उसके बाद 40,900, उसके बाद 41,000, और उसके बाद 41,100 के भी ऊपर मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 75 to 80 पॉइंट का मेंटेन करना है। गैप डाउन का सिनेरियो मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन हो जाता है, उस केस में आप भी इसको अवॉइड कर सकते हैं, मार्केट को अवॉइड करिए कल के लिए। बाकी हम नेक्स्ट डेज में देख लेंगे अगर गैप डाउन में कैसे प्ले करना है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में हमारी जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।
आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे। आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कुछ शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग। गुड।